श्री राधे। नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है। माया का स्वरूप और माया को जीतने का उपाय, परमात्मा का स्वरूप। अब राजा निमि पूछते हैं, कर्म से कर्म बंधन कैसे छूट सकता है? कर्मयोगम वदतन पुरुषो ये न संस्कृत। आप उस कर्म योग की बात बताइए जिस कर्म से नैष्कर्म बिंदते, निष्कर्म हो जाता है, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करते हुए जो व्यक्ति कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ये बात हमें बताए। तो अब यहाँ पर नवयोगेश्वरों में आविर्होत्र कहते हैं, कर्म कर्म विकर्मेति भेदबादो न लौकिक। तो एक तो होता है कर्म, शास्त्र विहित जो है वो कर्म है, और अकर्म जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध है, जिसको करने के लिए शास्त्र ने मना किया, वो अकर्म है। और विकर्म जो शास्त्र का विधान नहीं, अपनी ओर से कुछ कर लेना, वो होता है विकर्म, विकृत कर्म। तो ये कर्म, अकर्म और विकर्म, ये वेदवाद, वेद के अनुसार है, ये लौकिक नहीं है। और वेद क्या है? वेदस्य ईश्वरात्मकत्वात्, वेद तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। इसलिए मुह्यन्ति कवय, अच्छे अच्छे विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। यह प्रश्न में पूछा है कि पहले ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। प्रश्न ऋषि पूर्व अपेक्षम पितुरंति के, पितु मने ब्रह्मा जी के सामने पूछा था, परंतु ब्रह्मा भी चुप हो गए हैं। और क्या कारण है? तो कहते इसलिए अच्छे अच्छे विद्वान भी कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में मोहित हो जाते हैं। परोक्षवादो वेदोयम पालानाम अनुशासन। वेद जो यज्ञ कर्म कांड की शिक्षा देता है, वो परोक्षवाद है। जैसे आप छोटे बच्चे को दूध पिलाना, तो बेटा चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम बहुत बड़े हो जाओगे, तुम्हें टॉफी दे देंगे, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। मीठी मीठी बात करके भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं या औषधि पिलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को जो मीठी बात कही जाती है, वो मीठी बात से मतलब नहीं है, मतलब है उसका हित। बच्चे का हित आप जानते हैं कि दवा पिलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, दूध पिलाने से बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए बालानाम अनुशासनम। तो मूर्ख, यह बालक अर्थ मूर्खों को समझाने के लिए कि भाई ऐसा कर्म करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा। तो कर्म मोक्षाय कर्माणि। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन में बंधने के लिए कर्म नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। बोले कैसे? अगदम यथा। आप बुखार आने पर दवा लेते हैं, क्या बुखार बढ़ाने के लिए लेते हैं? क्या नहीं, उस बुखार से छूटने के लिए दवा लेते हैं। बेशक कड़वी है, कड़वी होने पर भी आप उस बुखार से, उस बीमारी से दूर होने के लिए दवा लेते हैं। उसी प्रकार से कर्म करते हैं तो किसके लिए? कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करते। ना चरेद्यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो जितेंद्रिय। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति, अजितेंद्रिय व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाया, अगर ऐसा व्यक्ति वेदोक्तम न कुर्यात्, वेद की आज्ञा का पालन न करे, वेद के द्वारा बताए हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्म न करे, तो विकर्मणा धर्मेण, तो वो विकर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तो मृत्यु मुपैति स, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, इसी संसार में वो घूमता रहता है। और वेदोक्त में कुर्बान, और जो वेद ने जो आज्ञा दी है, वेद की आज्ञा का पालन करते हुए और अंत में कर्म फल को कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, भगवदर्पणमस्तु करे। कर्म तो करे, परंतु कर्म का फल परमात्मा को अर्पित करे,
अपने इष्ट को अर्पित करे, निसंगोत्पित ईश्वरे, तो धीरे धीरे कर्म करते हुए भी वो निष्कर्म हो जाता है। निष्कर्म मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सारा कर्म का फल तो प्रभु को अर्पण कर दिया है। तो जो वस्तु दूसरे को दे दी है वो आपको बांध नहीं सकती। तो इसलिए सीधे सीधे निष्कर्म हो जाता है। अगर निष्कर्म ही होना है तो स्वर्ग के सुख की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या क्यों की हुई है? स्वर्ग में ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, पारिजात वृक्ष है, अप्सराएं हैं, बड़ा दिव्य है, ये है वो है। कहते रोचनार्थ फलश्रुति, ये तो केवल लोगों को आकर्षित करने के, सत्कर्म के लिए आकर्षित करने के लिए फलश्रुति है कि स्वर्ग प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है दुख से निवृत्ति, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति अब धीरे धीरे कर्म करते हुए जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, लब्धानुग्रह आचार्य, आचार्य से कृपा प्राप्त करने के बाद आचार्य गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते में चलते चलते भगवान की मूर्ति की पूजा करे और आराम से सुखमासीन बैठकर प्राणायाम आदि करके, और पहले अपने शरीर को देवो भूत्वा देवान यजेत, स्वयं देवतुल्य पवित्र होकर देवता का अर्चन करे, पूजा आदि करे, पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र भूषण आदि दे, अंगन्यास करन्यास आदि करे, तो भगवान की सांग पूजा विधिवत पूजा करे, नित्य स्तुति करे। तो इस प्रकार से करते करते एवं अग्निर्कतो यादा अतितो हृदय तच, अग्नि में, अर्क सूर्य में, पानी में, अतिथि में या अपने हृदय में ही भगवान की पूजा करे। जो अब तो अचिरान मुच्यते ही स, धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कर्म से भी मुक्ति संभावना, निष्काम संभावना है, पर शर्त एक है, कर्म का फल प्रभु को अर्पण करें, कर्म का फल अपने पास न रखें। सत्कर्म का भी फल रख लिया आपने तो सत्कर्म का फल भी बेड़ी है। अगर कुकर्म का फल लोहे की बेड़ी है तो सत्कर्म का फल सोने की बेड़ी। आपको चाहे सोने की हथकड़ी लगा दी जाए, चाहे आपको लोहे की हथकड़ी लगा दी जाए, हथकड़ी तो हथकड़ी है। तो इसलिए अगर अपुण्य कर्म, पाप कर्म लोहे की हथकड़ी है तो पुण्य कर्म सोने की हथकड़ी है। तो दोनों हथकड़ियों को दूर करें, बस सारा जो भी सत्कर्म करते हैं परमात्मा को अर्पण करें। यही कर्म से निष्कर्म होने की एकमात्र विधा है। ये बात आविर्होत्र ने कही। जय जय श्री राधे।